नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं नेहा। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल पथ परिवहन निगम में निरीक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ इंस्पेक्टरों ने निरीक्षण के नाम पर गंभीर लापरवाही बरती। वे अपने लॉगिन आईडी कंडक्टरों को सौंपकर खुद ड्यूटी से दूर रहे, जबकि कंडक्टर उनके नाम से निरीक्षण संबंधी कार्य करते रहे। मामले का खुलासा विभागीय जांच के दौरान हुआ। जांच में सामने आया कि इंस्पेक्टरों ने अपनी आधिकारिक आईडी और लॉगिन का दुरुपयोग होने दिया, जिससे निरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे। एचआरटीसी प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 इंस्पेक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस तरह की अनियमितता कब से चल रही और इसमें अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं या नहीं। निगम प्रबंधन का कहना है कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग में लगभग 4000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इन पदों पर भर्ती से विभाग की कार्य क्षमता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर पेयजल एवं सिंचाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। सरकार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों और सेवा संबंधी मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा उनके हित में आवश्यक और निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य जल शक्ति विभाग और अधिक मजबूत बनाना है, ताकि विभाग आम जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सके। साथ ही नई भर्तियों से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों की कमी दूर होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बैच वाइज भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक ही वर्ष के बैच के उम्मीदवारों के चयन का आधार केवल डिग्री प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख नहीं हो सकती। यदि दोनों उम्मीदवार एक ही बैच के हैं तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने हरदयाल सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा कम अंक वाले उम्मीदवार की नियुक्ति को मनमाना और अवैध करार दिया। अदालत ने विभाग को हरदयाल सिंह की फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पर नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उन्हें 19 जनवरी 2017 से पिछला वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन उसी तारीख से काल्पनिक वरिष्ठता और सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जिनकी भर्ती प्रक्रिया 15 मई 2003 से पहले शुरू हुई थी, लेकिन नियुक्ति में देरी के कारण वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में आ गए थे। सरकार ने ऐसे पात्र कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक एक मुश्त विकल्प देकर पुरानी पेंशन योजना चुनने का अवसर दिया है। वित्त विभाग के अनुसार संबंधित विभाग पात्रता की जांच के बाद 31 दिसंबर 2026 तक ओपीएस में शामिल करने के आदेश जारी करेंगे। इसके बाद 28 फरवरी 2027 तक कर्मचारियों के एनपीएस खाते बंद किए जाएंगे और कर्मचारी अंशदान ब्याज सहित जीपीएफ खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। समय सीमा तक विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारी पहले से लागू पेंशन व्यवस्था में ही बने रहेंगे। सरकार ने इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। नई परिसर प्रणाली के विरोध में हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने रविवार को राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में विशाल प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों जेबीटी शिक्षक इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए शिमला पहुंचे हैं। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक नेताओं ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नई परिसर प्रणाली को वापस लेने और व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि ये प्रणाली प्राथमिक शिक्षा और शिक्षकों के हितों के विपरीत है। गौरतलब है कि इससे पहले 11 जुलाई को बगलामुखी मंदिर से प्राथमिक शिक्षा बचाव न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से शिक्षक प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर जन समर्थन जुटा रहे थे। शिक्षकों के भारी जुटान को देखते हुए चौड़ा मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर की इंदिरा मार्केट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सार्वजनिक दीवारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपितों की पहचान उजागर नहीं की है और उनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार वीरवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने इंदिरा मार्केट की दीवारों पर स्प्रे पेंट से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिख दिए। शुक्रवार सुबह स्थानीय निवासी चंदन शर्मा ने दीवारों पर लिखी टिप्पणियां देखी और थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। घटना के विरोध के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने दीवारों पर लिखे गए आपत्तिजनक शब्दों को साफ कर दिया। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूछताछ के बाद आरोपियों की मंशा का पता लगाया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल्लू जिले में जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता लाभ सिंह गुलेरिया की अज्ञात लोगों द्वारा कथित पिटाई के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार रात वह कार्यालय से करीब 50 मीटर दूर सड़क किनारे गंभीर घायल अवस्था में मिले थे। पहले उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू और बाद में एम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जहां रविवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी कांता देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया है कि 24 जुलाई उनके पति ड्यूटी गए थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटे थे। रात करीब 11 बजे उनका फोन आया और उन्होंने बताया कि पिरडी पुल के पास एक दुर्घटना हुई है तथा वह घर लौट रहे हैं। इसके बाद काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, जिसके दौरान वह गंभीर घायल अवस्था में मिले। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दुर्गम जनजातीय और हाड़ क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब निर्धारित कार्यकाल पूरा किए बिना स्थानांतरण या अन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। नए आदेशों के अनुसार यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी तैनाती के दौरान लंबी अवधि के अवकाश पर रहता है तो उस अवधि को सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए उतनी अतिरिक्त अवधि तक उसी क्षेत्र में सेवाएं देनी होगी। सरकार ने 55 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राहत दी है। नए प्रावधान के तहत उन्हें जहां तक संभव हो दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि पदोन्नति के मामले में ये छूट लागू नहीं होगी। मनाली की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के दौरान पानी के तेज बहाव में बहने से जम्मू कश्मीर के उधमपुर निवासी धनंजय वर्मा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 10 ट्रैकर्स का दल शाहनाग और मझाज क्षेत्र के ट्रैकिंग के लिए गया था। वापस लौटते समय टीम लीडर धनंजय अचानक तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर सर्च अभियान चलाया। रविवार सुबह वरिष्ठ के समीप व्यास नदी के किनारे उनका शव बरामद किया गया। मृतक के भाई ने शव की पहचान की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और उनके हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और जानकारी के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।